70% भारतीय आबादी के लिए ट्रांसजेंडर एक अज्ञात शब्द है, क्योंकि लोग उन्हें बहुत ही आपत्तिजनक नामों से बुलाते हैं। यद्यपि भारतीय पौराणिक कथाओं में ट्रांसजेंडर लोगों का बहुत बड़ा संदर्भ है, लेकिन वर्तमान भारतीय समाज ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति बहुत स्वीकार्य नहीं है। उन्हें नौकरी के अवसर नहीं दिए जाते और उन्हें मुख्य धारा से पूरी तरह से बाहर कर दिया जाता है। नौकरी के अवसरों में कमी और समाज को अस्वीकार करने के साथ भारत में अधिकांश ट्रांसजेंडर लोग सड़कों पर दान मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। फिर भी भारत के सामाजिक ढांचा ने उनके विकास के खिलाफ जो भी कट्टरता और चुनौतियां थोपी है, उनके बावजूद समुदाय के कुछ लोग उठे और विभिन्न क्षेत्रों में अपने लिए एक नाम बनाया। कल्कि सुब्रमण्यम, पेशा लेखक, कार्यकर्ता और अभिनेता। जन्म स्थान पोल्लाची, तमिलनाडु। कल्कि एक बहुप्रतीक्षित लेखिका, ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता, मीडिया हस्ती, कलाकार और अभिनेता है। तमिलनाडु की मूल निवासी, भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए सबसे आगे रही और अपने संदेश को वैश्विक मंचों तक ले गई। कल्कि को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और हार्वर्ड कैनेडी स्कूल जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। वह एक उच्च शिक्षित व्यक्ति है जिसके पास मास कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन यानी जनसंचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में डबल मास्टर्स है। कल्कि के दिमाग की उपज सहोदरी फाउंडेशन अपने जैसे अन्य ट्रांसजेंडर लोगों को समाज में बड़ा बनने में मदद करता है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, पेशा डांसर, अभिनेता और कार्यकर्ता। जन्म स्थान ठाणे, महाराष्ट्र। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भारत में सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली ट्रांसजेंडर लोगों में से एक है। वह एक पेशेवर भरतनाट्यम नर्तकी और वर्तमान में मुंबई शहर में स्थित एक कार्यकर्ता है। कई अन्य लोगों के विपरीत त्रिपाठी के माता पिता ने उसे स्वीकार किया जब वह एक ट्रांसजेंडर महिला के रूप में सामने आई और जीवन के हर कदम पर उसका साथ दिया। वह पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति है जिन्होंने 2008 में संयुक्त राष्ट्र में एशिया पैसिफिक प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 2007 में अपना स्वयं का एक एनजीओ अस्तित्व शुरू करने से पहले गैर सरकारी संगठनों के साथ काम किया जो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए आवाज उठाने को पूरा करता है। लक्ष्मी ने बिग बॉस के हिंदी शो में एक प्रतियोगी के रूप में भी काम किया और बॉलीवुड फिल्म लक्ष्मी के प्रचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें अक्षय कुमार एक ट्रांसजेंडर भूमिका निभाते हैं। गौरी सामंत, पेशा कार्यकर्ता, जन्म पुणे, महाराष्ट्र। गौरी सामंत ने अपने परिवार से खुद को अलग करने के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने उसे स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया था। वह 18 साल की उम्र में अपने घर से भाग गई क्योंकि वह अपने ही पिता के लिए निराश नहीं होना चाहती थी। बाद में उन्होंने अस्तित्व के लिए संघर्ष के वर्षों के बाद सक्रियता और मानव सेवा में कदम रखा। वह वर्तमान में साक्षी 4 चौगी ट्रस्ट के निदेशक हैं, जो ट्रांसजेंडर लोगों और HIV/AIDS वाले लोगों को परामर्श और सहायता प्रदान करती है। वह उस मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक थी जिसने भारत में ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी। वर्तमान में वह महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के सद्भावना राजदूत के रूप में भी कार्यरत है। गौरी ने एक लड़की को गोद लिया है जिसकी मां एक सेक्स वर्कर थी और जब वह बहुत छोटी थी तब उसकी मृत्यु हो गई थी। सत्यश्री शर्मिला, पेशा वकील, जन्म स्थान तमिलनाडु। शर्मिला तमिलनाडु की पहली ट्रांसजेंडर वकील है क्योंकि उन्होंने 2018 में खुद को एक वकील के रूप में पंजीकृत किया था। हालांकि शर्मिला ने 2007 में अपनी कानून की डिग्री पूरी की थी, लेकिन एक दशक से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद उन्होंने खुद को एक वकील के रूप में पंजीकृत करने का विश्वास हासिल किया।
एक वकील के रूप में उनकी वर्तमान यात्रा पूरी तरह से अपने समुदाय को उन अत्याचारों के खिलाफ उठने में मदद करने के लिए जो वे वर्षों से झेल रही थी। वह कई वर्षों से ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता के रूप में भी काम कर रही है। डॉक्टर मानवी बंदोपाध्याय, पेशा कॉलेज प्राचार्य, जन्म स्थान नईहट्टी, कोलकाता। मानवी भारत की पहली ट्रांसजेंडर कॉलेज की प्रिंसिपल है जो अपनी यौन पहचान के बारे में बहुत खुली थी। 2 बहनों के बीच इकलौता बेटे के रूप में जन्मी मानवी को उसके ही पिता ने प्रताड़ित किया और अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए समाज और अपने रूढ़िवादी पिता के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। वह पीएचडी पूरा करने वाली पश्चिम बंगाल की पहली ट्रांसजेंडर भी है और लेक्चरर बने। उन्होंने 1995 में ओह मनब की शुरुआत की जो विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक पत्रिका है। मानवी का मानना है कि ट्रांसजेंडर समुदाय उचित शिक्षा से ही समाज के मानदंडों को तोड़ सकता है। उसने अपने उपहास से अपनी शिक्षा को कभी बाधित नहीं होने दिया क्योंकि वह जानती थी कि ज्ञान उसकी यौन पहचान के खिलाफ, रूढ़ियों के खिलाफ लड़ने का हथियार है। पद्मिनी प्रकाश, पेशा टीवी एंकर, जन्म स्थान तमिलनाडु। पद्मिनी प्रकाश भारत की पहली ट्रांस महिला न्यूज एंकर है। उसे एक स्थानीय तमिल चैनल लोटस न्यूज ने न्यूज रीडर के पद पर नियुक्त किया था। पद्मिनी को उनके ही परिवार ने 13 साल की उम्र में भगा दिया था। हालांकि उन्हें एक ऐसे परिवार ने गोद लिया जो उनके माता पिता के दोस्त थे। बाद में उसने उसी परिवार के एक लड़के से शादी कर ली जिसने उसे गोद लिया था। दंपति का एक अडॉप्टेड सन और वे एक साथ खुश है। पद्मिनी ने विभिन्न तमिल सोप ओपेरा में अभिनय किया है और कुछ सौंदर्य प्रतियोगिताएं भी जीती है। इसके अलावा वह एक शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तकी है। प्रतिका यास्मीन, पेशा सब इंस्पेक्टर पुलिस, जन्म स्थान तमिलनाडु। प्रतिका यास्मीन भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस अधिकारी है। वह वर्तमान में तमिलनाडु में सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत है। उसने कहा कि पुलिस अधिकारी बनने की लड़ाई आसान नहीं थी क्योंकि उसकी लिंग पहचान के कारण उसका आवेदन खारिज कर दिया गया था। हालांकि प्रतिका यास्मीन ने अकादमी द्वारा अस्वीकृति को चुनौती दी और मद्रास उच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ी। उसने केस जीत लिया और बाद में आवश्यक परीक्षणों को पास कर लिया और उसे वह काम दिया गया जिसकी वह हकदार थी। प्रतिका को अपने घर से भागना पड़ा क्योंकि वह अपने माता पिता से थक गई थी जो उसे चीजों को ठीक करने के लिए चिकित्सा, ज्योतिषियों और धार्मिक मदद लेने के लिए मजबूर कर रहे थे। जोईता मंडल, पेशा जज, जन्म स्थान पश्चिम बंगाल। 2017 में मंडल लोक अदालत में भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज बनी। हाई स्कूल ड्रॉप आउट उसकी रूढ़िवादी हिंदू परिवार से दूर भाग गया जो उसके प्रति बहुत दमनकारी थे। वो अपने गृहनगर कोलकाता से सिलीगुड़ी भाग गई। शुरुआती दिनों में उसे बस स्टैंड पर सोना पड़ता था और सड़कों पर भीख मांगना पड़ता था। कई दिनों तक सड़कों पर रहने के बाद वह इस्लामपुर में उतरी जहां उन्हें ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान के लिए काम किया। वह अब अपना खुद का संगठन दिनाजपुर नूतन आलो चलाती है जो उनके समुदाय के लोग के कल्याण के लिए काम करता है। नीताशा विश्वास, पेशा मॉडल, जन्म स्थान पश्चिम बंगाल। नीतिशा विश्वास देश की पहली ट्रांस ब्यूटी पेजेंट की विजेता है। हालांकि विश्वास को उसके परिवार ने छोड़ दिया था लेकिन उसने कभी भी अपने परिस्थितियों को अपने सपनों में बाधा नहीं बनने दिया। उसने कहा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT से गुजरने के दौरान उसके पास कोई नहीं था जो किसी भी व्यक्ति के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तनावपूर्ण है। इसके बाद उन्होंने फिल्म उद्योग में एक स्टाइलिस्ट और मेकअप कलाकार के रूप में काम किया। उसके बाद उन्होंने विभिन्न सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लिया और 2017 में प्रतियोगिता जीती। उन्होंने मिस इंटरनेशनल क्वीन और मिस ट्रांस ऑस्ट्रेलिया 2019 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। शबनम बानो, जन्म स्थान मध्य प्रदेश, पेशा राजनीति। शबनम बानो को शबनम मौसी के नाम से जाना जाता है। वो सार्वजनिक पद के लिए
लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर भारतीय राजनीतिज्ञ है। 2 साल की संक्षिप्त अवधि के लिए स्कूल जाने के बावजूद शबनम 12 भाषाएं बोल सकती है। देश भर में उनकी लगातार यात्रा के कारण उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय को उन भूमिकाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया जो वे वर्षों से राजनीतिक में चल रहे हैं। वो भारत की पहली ट्रांसजेंडर विधायक मध्य प्रदेश विधानसभा से बनी। अंजलि आमिर, पेशा अभिनेत्री, जन्म स्थान थामरसेरी, केरल। अंजलि आमिर ने भारतीय सिनेमा की मुख्य धारा के फिल्म में मुख्य भूमिका निभाकर इतिहास रच दिया। अंजलि की सिफारिश किसी और ने नहीं बल्कि मलयालम सुपरस्टार मम्मूटी ने की थी। फिल्म में मुख्य भूमिका की कास्टिंग के दौरान पेरानब्बू बिग बॉस मलयालम का भी हिस्सा है, जहां उन्होंने वाइल्ड कार्ड प्रतियोगिता के रूप में घर में प्रवेश किया। अंजलि एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से है और उन्हें अभिनय कैरियर बनाने से पहले घर से भागना पड़ा था।